चलो इधर ध्यान दो, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसकी वेटेज है एग्जाम में 8 मार्क्स। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे इसके। अगर आपने किसी भी कंपनी का डिवेंचर खरीदा है तो आपने उसे एक तरीके से लोन दिया है, और अगर आपने शेयर खरीदा है उस कंपनी का तो आप उस कंपनी के क्या हो, मालिक हो। डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है। डिवेंचर्स जो हैं ये इशू हो सकते हैं फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान दो इधर, क्योंकि अगर आपने डिवेंचर चैप्टर कर लिया तो शेयर चैप्टर भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। जहां जहां डिवेंचर वर्ड लगा हुआ है वहां आपको शेयर कैपिटल लगाना है। फॉर केस में 3 केस हो सकते हैं। डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो पार पे, डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, और डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे। हाँ, हालांकि शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकते हैं, बट डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं। पार के का मतलब क्या हुआ, 100 का डिवेंचर है और आपने 100 में ही इशू करा है, उसे बोलेंगे पार। 100 का डिवेंचर है, आपने 110 में इशू कर दिया, उसे हम बोलेंगे प्रीमियम। 100 का डिवेंचर है और आपने 90 में इशू कर दिया, इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। अगेन इसके अंदर 2 केस बनेंगे कि सारा का सारा पैसा आप एक बार मंगा रहे हो या टुकड़ों में मंगा रहे हो। अगर आप एक बार मंगा रहे हो उसे बोलते हैं हम लमसम, और अगर टुकड़ों में मंगा रहे हो उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। अगर पैसे आपने एक बार मंगाए हैं उसे हम क्या बोलेंगे, लमसम, एंड अगर टुकड़ों मंगाया है तो इंस्टॉलमेंट। तो इसके अंदर भी 2 केस बनेंगे। पहला केस बनता है कि जो पैसा है, अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, मैं सारा एंट्री यहीं कराऊंगा, थोड़ी छोटी हो जाएगी जो राइटिंग है, लेकिन आप सारी एंट्रीज एक साथ हो जाएगा तो चीजें याद जल्दी हो जाएगी। फिर यहां पर अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, यहां आप सिर्फ दो लमसम। अगेन यहां भी 2 केस बनेंगे, लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। फिर से लमसम एंड अगर आपने पैसा लमसम में मंगाया है तो आप एंट्री पास करोगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर, हाँ नहीं इसमें परसेंटेज नहीं आता, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऊपर लिख दो क्या इसकी एंट्री, पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड द सेकेंड एंट्री विल बी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और जो अमाउंट आएगा यहां पर 100 रुपये, 100 100 100। जैसे शेयर के केस में अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये। लेकिन डिवेंचर के केस में अगर फेस वैल्यू नहीं दिया होता है तो हम कितना एज्यूम करते हैं, 100 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2 कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 1 था पार पे है, आप इशू कर रहे हो शेयर पार पे, और अमाउंट कैसे रिसीव हुआ, लमसम में। कॉन्सेप्ट 2 क्या है, इशू ऑफ शेयर एट पार,
एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। एंट्री क्या होगा बताओ? सबसे पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे। एन अलॉटमेंट नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि लमसम के केस में अलॉटमेंट आ जाता है साथ में। बस अगला एंट्री भूल गए हो आप सब कुछ। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया हमारा रिसीव करने का एप्लीकेशन का, और ये हो गया ड्यू। देखो हमेशा रूल क्या होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं एक ही कॉल मान रहा हूं, ठीक है। तो रूल क्या है, पहले करेंगे ड्यू फिर रिसीव, ड्यू रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में उल्टा होता है, पहले होगा रिसीव फिर ड्यू, फिर ड्यू फिर रिसीव, फिर ड्यू रिसीव। अगला आप एंट्री पास करोगे आप अलॉटमेंट का ड्यू करने का एंट्री। जब हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं तो जिसका पैसा मांगते हैं हम उसे करते हैं डेबिट, और नीचे आ जाता है परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो आप किसका पैसा मांग रहे हो, अलॉटमेंट का, तो जिसको मांग रहे हो वो डेबिट करो। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देख लेते हैं। तो जिसको ड्यू कर रहे हो उसे आप करोगे डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और अगला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। अब करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये कर क्यों रहे हैं, जस्ट कि आपकी सारी एंट्रीज एक बार माइंड में दोबारा से आ जाए। एंट्रीज आपको आती होगी ये। कॉन्सेप्ट 3 है, बताओ क्या है कॉन्सेप्ट? इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। एक कसम खा लो आज। कसम ये है कि प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जो है वो हमेशा किस में रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू करते समय। जब भी बताया आपको, पता है कि जब भी मुझे एक्स्ट्रा पैसा मांगना होता है तो पहले मैं मांगूंगा तभी मिलेगा। यानी जब मैं मांगता हूं उसे बोलते हैं ड्यू करने की एंट्री। क्या बोलते हैं? ड्यू करने की एंट्री। यानी जो प्रीमियम का पैसा है या डिस्काउंट का पैसा है ये हमेशा किस वाली एंट्री में जाएगा? ड्यू वाली एंट्री में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा ना आपको। तो पहला एंट्री पास करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ हाँ, सेम रूल है। नहीं नहीं, गलत है। अभी आप दो कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करो। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉल सिनेरियो एरिया, कॉल सिनेरियो एडवांस को मिक्स मत करो। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो प्रीमियम है और डिस्काउंट है ये दोनों किस वाली एंट्री में आता है? ड्यू वाली एंट्री में आता है, रिसीव की एंट्री में नहीं आता है। तो यहां पर आप कितना लिखोगे एंट्री? 110 रुपए की। 100 रुपए का डिवेंचर था, आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा मंगाया, तो एंट्री कितने की आ गई? 110 की। अब जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना आप।
सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व नहीं लिखना है आप, इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया है। एक बार मुझे जब क्लास खत्म होगा ना तो मुझे याद दिलाना, इसका ना यूज बता दूंगा, इसके यूज के ऊपर भी एक एमसीक्यू पक्का कंफर्म है। 5 यूज होते हैं इसके। ये कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट। इसमें क्या एंट्री होगी? इसमें पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट लिख दूं? नहीं लिखूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट वर्ड साथ कब आएगा? जब कौन सा केस है? लमसम का, याद हो जाना चाहिए अभी तक तो। दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रीमियम है या डिस्काउंट है वो किस में आता है? अलॉटमेंट में। ये बात आपको पता होगी, ये एजम्पशन है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी एज्यूम दैट प्रीमियम और डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। ठीक है, तो अगला एंट्री हम क्या पास करेंगे? अलॉटमेंट के ड्यू का एंट्री, तो उसमें प्रीमियम लिख लेंगे। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत? अगला एंट्री पास करेंगे हम रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं, सिर्फ परसेंटेज किसके साथ लगा रहा हूं मैं? और पता आपको इस परसेंटेज कोई काम नहीं है, ये कूपन रेट होता है बस। क्या होता है? कूपन रेट। हाँ, एक टॉपिक है डिवेंचर इंटरेस्ट का, अगर इंटरेस्ट निकालने बोला है तब तो आता है बस काम। और इंटरेस्ट किस पे देते हैं हम डिवेंचर का? फेस वैल्यू पे देते हैं। किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पे। फिफ्थ एंट्री, आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डन? ठीक है, ये एंट्रीज हो गई हमारी कवर। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 जो कि डिस्काउंट के ऊपर होगा, और कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट 6 जो है, सॉरी, कॉन्सेप्ट 5 जो है वो है डिस्काउंट में लमसम का केस, कॉन्सेप्ट 6 जो है वो है डिस्काउंट में इंस्टॉलमेंट केस। क्या चाहते हो कि डायरेक्ट करा दूं मिटाकर?
इसमें ही चेंज कर देता हूं, एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसमें ही चेंज कर ले रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। कॉन्सेप्ट 6 है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, आपने यहां पर कितना रुपए रिसीव किया? 90। यहां 5, यहां 6। ठीक है, यहां पर आपने कितने रुपए रिसीव किया? 90। 90 का डिवेंचर है, 10 रुपए आपको लॉस हो गया, इसे बोलेंगे हम क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए, और यहां फेस वैल्यू आ गया 100 रुपए। कोई दिक्कत? यहां भी प्रीमियम मिटा दो। पहला एंट्री एप्लीकेशन का सेम है, डिवेंचर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अगला एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अलॉटमेंट में चेंज कर ले रहे हैं, यहां ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये टोटल हमारे कितने कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए? 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। 7वां कॉन्सेप्ट करेंगे हम, डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो चीजें आपने शेयर चैप्टर में पढ़ी थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ेंगे हम। कितने बच्चों को याद है वो टॉपिक्स? तो एक बार पूछूंगा अभी पहले मैं, उसके बाद आप बताना, फिर मैं आपकी हेल्प लेके करूंगा। सिर्फ आपको याद, और किसी को याद नहीं है? हाँ, अभी लेटेस्ट में आपने शेयर पढ़ा है ना? अभी लेटेस्ट में शेयर पढ़ा है ना आपने? तो एंट्री सबसे पहले आपसे ही पूछूंगा। डिवेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कौन सा केस है? कॉन्सेप्ट है 7। ठीक है, और अगर आप शेयर चैप्टर पढ़ रहे हो तो जहां जहां डिवेंचर यूज कर रहे हैं ना, वहां वहां क्या जाने वाला है? शेयर। मतलब कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहला जो है, डिवेंचर इशूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ असेट्स। आपने कोई असेट खरीदा और आपने उसे कुछ पैसे दे दिए और बाकी के डिवेंचर इशू कर दिए उसको। आपने कोई असेट खरीदा, ठीक है, अब उसको पेमेंट ना करके आपने उसको कंपनी का क्या दे दिया? डिवेंचर्स। तो कंपनी का क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अब वो उस डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा उसे। दूसरा क्या है? डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर फॉर प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है बेटा? जो कंपनी को स्टार्ट करता है। तो उन्होंने अपनी सर्विस के लिए डिवेंचर्स ले लिया। तीसरा केस क्या है? डिवेंचर इशूड टू अंडरराइटर। वेरी गुड। अंडरराइटर कौन होते हैं? क्योंकि कंपनीज एक्ट में ना एक रूल है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एक रूल है कि एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो भी कंपनी ने पैसा लिया है पब्लिक का, उसे कंपनी वापस कर देगी 15 दिन के अंदर। तो इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है? एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है। अंडरराइटर क्या करता है? वो गारंटी लेता है कि अगर तुम्हारे शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदेगी ना तो मैं खरीदूंगा। बदले में वो क्या करता है? कमीशन लेता है कंपनी से। ठीक है,
और लास्ट है डिवेंचर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। एक और केस है इसमें, अगर आपको ध्यान होगा तो डिवेंचर इशूड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, वो अभी करेंगे डिस्कस, वो अलग से लूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ जाता है। अब सबसे पहले मेघा जी से सवाल पूछते हैं। डिवेंचर इशूड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ असेट्स, क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री होगी असेट खरीदने की उधार में, बताओ। वेरी गुड, पहला एंट्री सही है आपका, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पहला एंट्री सही है बिल्कुल, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब इसके अंदर जो, मेरी बात सुनो, हम एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अटेंशन चाहिए। अब यहां पर वेंडर के को हम तीन तरीके से डिवेंचर इशू कर सकते हैं, या तो हम करेंगे इसे पार पे, या तो हम इसे करेंगे प्रीमियम पे, या तो इसे हम करेंगे डिस्काउंट पे। यानी सर या तो आप पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, फर्स्ट एंट्री विल बी सेम, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, अगर मैंने कुछ पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, मैं उसकी एंट्री नहीं लिख रहा हूं। अगर कुछ पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएगा? लायबिलिटी कम हो जाएगी और बैंक चला जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा जो मेन फोकस है, अगर मैंने वेंडर को पार पे डिवेंचर इशू किया, क्या एंट्री होगी? आप अगर मैंने बताओ, फिर कुछ नहीं है तो हाँ हाँ वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। वेरी गुड। अगर प्रीमियम में किया है तो बताओ, फिर पूरा बताओ। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हाँ हाँ हाँ। अगला डिस्काउंट में गलत है, ये डिस्काउंट जाएगा, टू में नहीं जाएगा, वो डेबिट में जाएगा क्योंकि लॉस है। डिस्काउंट क्या हमारे लिए? लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुन लो, ब्रह्मास्त्र सुन लो, ये एंट्री सबको पास करने आता है, लेकिन अमाउंट बढ़ने नहीं आता है, अमाउंट बढ़ने नहीं आता है। तो अमाउंट बढ़ने का तरीका क्या है? आपको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आप लिखना परचेज कंसीडरेशन, कितने का आपने असेट खरीदा, ठीक है? इसमें से माइनस कर देना कोई इमीडिएट पेमेंट हुआ है तो, अपॉन में इशू प्राइस, अपॉन में इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। अगर डिवेंचर का रेट 100 रुपया है तो 100 आएगा, अगर आपने प्रीमियम में इशू किया तो 110 आएगा, और डिस्काउंट में किया है तो 90। यानी यहां 100 भी आ सकता है, 110 भी आ सकता है और 90 भी आ सकता है। अगर वो आ गया, फिर आप यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना, यहां 10 से, यहां 110 से, यहां तो 100 से कर दोगे, यहां करोगे 90 से, यहां 10 से, यहां 100 से। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। आओ अगला कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम, डिवेंचर इशूड टू प्रमोटर। ये बताएगा वंस प्रमोटर
को अगर हमने डिवेंचर इशू किया है तो क्या एंट्री पास करेंगे? क्या क्या बोला आपने सर? असेट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। बकवास है। इनकॉर्पोरेशन, वेरी गुड। इसकी एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर आप चाहो तो इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, जो बिजनेस को स्टार्ट करते समय होता है। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। अगेन यहां पर फिर से 3 केस आएंगे, सेम टू सेम। प्रमोटर को नहीं, एक बार और लिखवा देता हूं, उसके बाद सेम लिखवा दूंगा। प्रमोटर को फिर से 3 केस आएंगे। प्रमोटर को हम पार पे भी डिवेंचर दे सकते हैं, प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं। अगर हमने डिवेंचर्स उनको पार में दिया तो क्या एंट्री होगा? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम में प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट में प्रमोटर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। अगेन नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालेंगे? परचेज प्राइस, जो पैसा आप इनकॉर्पोरेशन में दे रहे हो वो, माइनस कोई इमीडिएट पेमेंट कर दिया, अपॉन में इशू प्राइस। क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अंडरराइटर वाला भी एंट्री देख लेते हैं। क्या होता है अंडरराइटर वाला एंट्री? हाँ, अंडरराइटिंग अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। और फिर से यहां पर 3 केस बनेंगे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट में बोल देता हूं, सुन लो। अगर पार होगा तो क्या एंट्री होगा? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम में अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और डिस्काउंट में अंडरराइटर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। आई होप क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, सेम मेन कॉन्सेप्ट यहां है। एक बार लो सांस। ट्रिकी है और शेयर में भी सेम टू सेम है। अल्लाह समझ लो कि आप 2 चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर रहे हो। जहां जहां डिवेंचर वर्ड आया ना, वहां वहां क्या आने वाला? वहां पर शेयर। यहां देखते हैं और इस पर थोड़ा फोकस भी करेंगे। किसी को इसकी एंट्री याद है? मयंक? हाँ, नहीं पूरा लॉजिक से बताओ। एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, आगे? लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हो, हाँ, और अगर फंड के लिए कम पे कर रहा हो, जितनी फंड की वैल्यू है उससे ज्यादा पे कर रहा हो तो गुडविल आएगा। जितनी फंड की वैल्यू है उससे कम पे कर रहा हो तो कैपिटल रिजर्व आएगा, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, एंट्री होगा। सुनो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इरेज कर दो। एक बिजनेस है जिसके पास असेट्स है 10 लाख के, ठीक है? असेट कितने के हैं? 10 लाख के। लाइबिलिटीज है 2 लाख की। लाइबिलिटीज कितने की है? 2 लाख की। तो बिजनेस की नेट वर्थ कितनी आ गई?
नेट वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 8 लाख। अगर आपने इस बिजनेस को 10 लाख की पेमेंट कर रहे हो आप, यानी 2 लाख की क्या है? गुडविल है। अगर आप 5 लाख पेमेंट कर रहे हो तो 3 लाख का क्या है? कैपिटलिज्म। आपको करना क्या है? आपको असेट्स माइनस लायबिलिटी करना है, तो बिजनेस की क्या आ जाएगी? नेटवर्थ। अगर आप उसकी वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो, यानी आप पैसा पे कर रहे हो गुडविल के, उसकी वैल्यू से कम पे कर रहे हो, यानी आप पैसा किसका पे कर रहे हो? कैपिटलिज्म। तो पहला एंट्री पास करेंगे हम, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट एंड टू वेंडर अकाउंट। अगर मैंने बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पे कर दिया तो यहां क्या आ जाएगा? गुडविल। और अगर मैंने कम पे करा तो क्या आ जाएगा? कैपिटलिज्म। इन दोनों में से एक ही चीज आएगा, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटलिज्म आएगा। और अगला एंट्री पार, प्रीमियम, डिस्काउंट के सेम। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 7। इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट लेट सपोज मैं पे कर रहा हूं उसको 12 लाख रुपए, तो 10 लाख का असेट आ गया। ठीक है, 2 लाख की आ गई लायबिलिटी, यहां कितना आ गया? 4 लाख रुपए गुडविल का आ गया, और यहां आ गया वेंडर कितना पे करो? 12 लाख का 8। आप वेंडर कितना पे कर रहे हो? 12 लाख कह रहे हो ना, ये हो गया। जितना पे करोगे उतना वेंडर में आएगा, कैपिटलिज्म नहीं होगा ना इसमें, या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटलिज्म। ठीक है, तो अभी इतने कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा इसको। आने वाले 2-3 कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 8 मार्क्स का वेटेज है भाई इस चैप्टर का। अनुज क्या दिक्कत है तुम्हारी? इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी? कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है? तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज मैंने कोई बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो मैंने उसे कोई प्राइमरी सिक्योरिटी दे रखा था, जैसे कि जमीन का कागज हो गया या कुछ मॉर्गेज लगा दिया। बैंक वाला मुझसे एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहा है, तो जो एडिशनल सिक्योरिटी है वो मैं क्या दे रहा हूं उसको? डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स आज इशू नहीं हो रहे हैं, ये बस मैंने बैंक को दे दिया रखने के लिए, ये इशू नहीं हो रहा है। ये इशू कब होगा? जब मैं लोन का क्या करूंगा? डिफॉल्ट करूंगा। जब मैं लोन का पेमेंट नहीं करूंगा तब ये डिबेंचर्स एक्टिव होंगे। ये डिबेंचर्स आज इशू नहीं हो रहे। समझ में आया? तो इसके जो बेस्ट 2 मेथड चलते हैं। पहला मेथड क्या है इसमें? व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, एंड दूसरा मेथड है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। जब जर्नल एंट्री पास होगा और जब जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। एक क्वेश्चन दिखाना। हाँ, क्वेश्चन ये है हमारा,
हमने 8 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है। 8 लाख रुपए हमने एसबीआई से लोन ले रखा है और हमने एसबीआई को 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू कर रखा है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपको दोनों केस में एंट्री बताना है। अब दोनों केस समझना है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि दोनों केस में बताओ, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड एंड व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। सुनो, हमने 8 लाख का लोन लिया है और देखो 10 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी दिया हुआ है एज ए डिवेंचर, क्योंकि आपको पता है कि जितना का लोन लेंगे उससे ज्यादा की सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, अब जब जर्नल एंट्री पास होगा ना तो पहला एंट्री पास करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन लिया था आपने? 8 लाख रुपए। और अगला एंट्री पास करोगे आप डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि एक्चुअल में डिवेंचर इशू नहीं हो रहा है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। परसेंटेज 9% है ना, तो 9% डिवेंचर अकाउंट। और कितना आ जाएगा यहां पर? 10 लाख। मतलब जब एंट्री पास हो रही है तो आप झूठ मूठ का एक एंट्री पास कर रहे हो, वो क्या एंट्री है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। हम अंक से ही है, सस्पेंस अकाउंट खोला है मैंने ताकि डिवेंचर क्रेडिट हो सके। ये डिवेंचर्स आज इशू नहीं हो रहा है, ये कब इशू होगा? जब हम लोन का डिफॉल्ट करेंगे। जब एंट्री पास नहीं हो रही है तो एक ही एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। ये वाली एंट्री तो पास होगी, डिवेंचर की कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम में आपको इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी आता है। क्या आता है? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो अब मैं इसका बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ बैलेंस शीट का कुछ पार्ट दिखा रहा हूं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। आप यहां हेडिंग डालोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आएगा बेटा, सॉरी, नॉन करेंट लायबिलिटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बातें चल रही है, यहां मैं कर रहा हूं ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी और इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जाता है डिवेंचर, किस हेडिंग में जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर। और कौन से हेडिंग में? सब हेड में, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब इसका आप बनाओगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, ध्यान दो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आपने क्या किया? लिखा लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का? 8 लाख का। फिर आप लिख रहे हो 10,000 9% डिवेंचर एट द रेट 100 ईच। 10 लाख का आपने डिवेंचर इशू करा, इसमें से लेस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस 10 लाख, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। तो कितना आ गया हमारा? 8 लाख। यही 8 लाख को दोबारा ऊपर लिख देंगे, यानी
यानी जब एंट्री पास हो रही है तो प्रेजेंटेशन क्या है, आपको लोन फ्रॉम एसबीआई दिखाना ही है, लोन कितना लिया है आपने। उसके बाद आप लिखोगे कितने डिवेंचर आपने इशू किया और फिर माइनस कर दोगे डिवेंचर सस्पेंस। नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। जितने का डिवेंचर इशू किया उतना ही माइनस कर देना डिवेंचर सस्पेंस है, फिर क्या हो जाएगा 0। फिर आप इसको प्लस करोगे और यही आप यहां दिखा दोगे। इसमें देखते हैं सेम टू सेम, जब एंट्री पास नहीं होगा तब कैसा शो करेंगे। फर्स्ट तो सेम होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर आ गया हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसका बना देंगे हम नोट नंबर 1। फिर हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां लिखेंगे क्या, लोन फ्रॉम एसबीआई कितना है 8 लाख, और बस आपको नीचे कहानी लिख देनी है इसमें, सिक्योर्ड बाय या फिर 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued as collateral सिक्योरिटी। यानी इस बार कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था, बस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन मैंने उतार दिया। हाँ, इस जनरल एंट्री में भी बीइंग नहीं आएगा, बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। वो डिपेंड नहीं करता, टीचर टू टीचर सब्जेक्टिव होता है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एक बार उसे नोट कर लो प्लीज इसको आप। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडम्पशन पर्पस। इसमें टोटल 6 केस है, एक एक करके देखेंगे और इसमें टाइम भी लगाएंगे। हाँ, केस 1 जो है, इसमें आपने डिवेंचर्स इशू करा है, इशू एट पार, एंड आप रिडीम भी कर रहे हो पार। मतलब आपने 100 रुपए लिया था और आप वापस भी कितना कर रहे हो 100। केस 2 क्या है हमारा, यहां पर आपने इशू करा था एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। आपने लेने टाइम तो 100 रुपए लिया था, लेकिन जब आप वापस कर रहे हो तो आपको 110 रुपए वापस करना पड़ रहा है। केस नंबर 3 जो है, ये क्या है, ये है इशू एट पार बट रिडीम एट डिस्काउंट। लेने टाइम आपने कितना लिया था 100, बट आप वापस कितना कर रहे हो 90। ये केस होता नहीं है एक्चुअल में। आप किसी से आज 100 रुपए लोगे, अब 20 साल बाद उसे 90 रुपए दोगे, मानेगा नहीं मानेगा, बट हम दिया हुआ तो हम पढ़ लेंगे। केस नंबर 4 क्या है, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार। आपने 110 रुपए लिए थे, बट आप वापस कितना कर रहे हो 100। केस नंबर 5, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट
प्रीमियम, ये वाला केस मैं हटा देता हूं डिस्काउंट वाला, क्योंकि ये होता नहीं एक्चुअल में। तो इसको मैं लेता हूं इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। आपने 90 रुपए लिए थे और आप 100 रुपए वापस कर रहे हो। और केस नंबर 6, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। लिया था आपने 90 रुपया, बट आपको देना पड़ रहा है 110। डिस्काउंट वाला पेमेंट हटा दिया मैंने, क्योंकि आप बताओ आज अगर आप कोई पैसे ले रहे हो और 20 साल के बाद आपको पेमेंट करना है, तो जितना लोगे एटलीस्ट उतना तो पेमेंट करोगे ना, या उससे भी कम करोगे? वैसे तो कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आप भी जाता है तो आपको इतना बेस, 6 केस में आपको बेस आ जाएगा कि आपको एंट्री कैसे पास करना है। सुनो मेरी बात, पहला कर लेते, पहला केस इशू एट पार, रिडीम एट पार। तो एंट्री पास करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू, सिर्फ हमें इशू का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिडेम्पशन का सिलेबस हमारे में नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इशू की एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप मत करना एग्जाम में, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, लेकिन आप एग्जाम में मत करना, ठीक है। अगला एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। डन। केस नंबर 1 क्लियर हो गया। 100 रुपए यहां, 100 यहां, 100 100, कोई दिक्कत? केस नंबर 2 भी आपने जस्ट करके आए थे आप, इशू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। नहीं, ये केस नहीं करा था हमने। इशू कर रहे हैं हम 100 रुपए में, लेकिन रिडीम कितना कर रहे हैं हम? 110। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, देखो फ्यूचर में लेट सपोज 10 साल के लिए मैंने डिवेंचर इशू किया, फ्यूचर में मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा? 110 रुपए, यानी मुझे 10 रुपए का फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। ध्यान से सुनो, अभी आपने कितना रुपए लिया है? 100 रुपए। आप जब फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो आप कितना वापस करोगे? 110, यानी फ्यूचर में मुझे कितने का नुकसान होने वाला है? 10 रुपए का। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है ना, उस लॉस को आप आज ही बुक कर लो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है क्या, कि फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है, उस लॉस को आप आज ही बुक कर लो। तो एंट्री कैसे पास करेंगे? पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आपके पास है? 100 100। अगला एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100। फ्यूचर में मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, इस 10 रुपए को मैं नाम दूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन के टाइम पे मुझे 10 रुपए का प्रीमियम देना पड़ रहा है, और इसके कारण मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहां ऊपर में आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ? एंट्री ये और डिवेंचर एप्लीकेशन टू, एक बार और कर लेते हैं, देखो दोबारा से, दोबारा देखो। आपने एंट्री पास करा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 100 रुपए यहां, 100 रुपए यहां। फ्यूचर में मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, इसके लिए आया वर्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपया, और इसी कारण मुझे हो गया लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10। क्लियर है? अभी और भी चीजें सीखोगे आप।
आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट में, रिडीम कर रहे हो आप पार में, वो वीडियो में आएगा। इशू कर रहे हो आप डिस्काउंट में और रिडीम कर रहे हो आप पार में। नॉर्मल एंट्री है जो डिस्काउंट की होती है वही करनी है आपको। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90, ठीक है। अगला एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और यहां जगह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, नहीं डिस्काउंट लिखना है आपको। 90, 10, 100 बताऊंगा अभी नहीं, इसके बाद 3 कैसे में फ्लो भी कर जाएगा। अगला क्या है, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार। इशू किस में कर रहे हैं हम, प्रीमियम में, रिडीम किस में कर रहे हैं, पार। ये भी सिंपल केस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम आया जाएगा। एंट्री बताओ, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 110, 110। अगला एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 110, 110। अगला ये इंपॉर्टेंट है, आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, रिडीम भी किस में कर रहे हो, प्रीमियम में। यानी आप इशू कर रहे हो 110 में और रिडीम कर रहे हो 120 में। हाँ, इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, 110। अगला एंट्री ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान देना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10। अब आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 120 रुपए, यानी 20 रुपए का नुकसान हो गया। फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, कितना नुकसान हो गया आपको, 20 रुपए का। उसके लिए वर्ड आएगा क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20, और यहां जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 20। 100 रुपए से कंपेयर करो, 100 रुपए से। समझ में आया? समझ में नहीं आया दोबारा जाके वीडियो देखो। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 90, 90। अगला एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, कितना 100। यहां जगह डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10। फिर आपको पेमेंट कितना करना है, 110, यानी कितने का नुकसान हुआ, 10 रुपए, 20 रुपए नहीं 10। तो इसके लिए आप यहां लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10, और यहां जगह लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर डेबिट बहुत छोटा हो गया 10। अब सुनो, आप चाहो तो इन दोनों की जगह पर आप एक नाम लिख सकते हो, क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये था क्विक रिकैप जहां हमने डिबेंचर्स के सारे टॉपिक खत्म करे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा हम फेस वैल्यू पे निकालेंगे, फेस वैल्यू पे, और इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगला एंट्री डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक और एंट्री होगी, इस इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। डन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में है अमेंडमेंट, इस वाले कॉन्सेप्ट में है अमेंडमेंट। तो ये एग्जाम में आ सकता है। पहले जो है तीन रिजर्व से आप राइट ऑफ कर लेते थे डिस्काउंट और लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। पहला था सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से अब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हो, यानी दो ही रिजर्व से आप राइट ऑफ कर सकते हो, एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर आप कर सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप पुरानी राइटर की बुक से कर रहे हो क्वेश्चन, तो वहां पर कैपिटल रिजर्व भी होगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, कैपिटल रिजर्व से अब नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। बिल्कुल हमने डिटेल्ड में चैप्टर को करा, सारे कॉन्सेप्ट्स करा। अब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ा है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब